अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिनाइल शेख। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि कराची के अंदर अभी जो है शोर गुल चल रहा है, मौसम गर्म है। किसके हवाले से? बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। और चीफ कमिश्नर सुल्तान राजा साहब है, उन्होंने बिल्कुल बाकायदा कह दिया है कि अब 15 जनवरी को इलेक्शन होके रहेंगे। कराची के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, पासपोन होते रहे, बेचारी आवाम भी सर्दमहरी का शिकार हो गई। और बेचारे, अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल पेश आ रहे थे कि वो बेचारे, उनके सर पर एक तलवार लटक रही थी और वो बाकायदा खुद भी ये चाह रहे हैं कि अब बस कराची में इलेक्शन हो ही जाए और आवाम की किस्मत का फैसला हो ही जाना चाहिए। क्योंकि कराची एक माँ है जो इतना बड़ा रेवेन्यू देती है पूरा पाकिस्तान के लिए, तो उसकी किस्मत का फैसला इतना डिले क्यों हो रहा है? तो इसी हवाले से जो है हमारे साथ मौजूद है आज मेहमान, वो मुस्लिम लीग नून से हैं। जी हाँ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ चेयरमैन की सीट पे जो फाइट कर रहे हैं वो चौधरी फजल हक साहब हैं, जो यूसुफ और गुलशन हदीद से हैं। उसके साथ ही वाइस चेयरमैन सदुद्दीन शेख साहब हैं। तो आइए हम इनसे नून लीग के हवाले से ग्रास रूट लेवल पर क्या काम ये लोग कर रहे हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी फजलुल हक साहब, आप मुझे ये बताएं कि नून लीग का तो पंजाब में बहुत ज़्यादा शोर होता है, काम भी होता है और पंजाब के अंदर काम भी किया है। जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने बहुत काम किया, नो डाउट। लेकिन अब आप चूंकि कराची में नून लीग की सीट से आप लोग जो है लड़ रहे हैं, तो आपका जो हलका है यूसी 4 गुलशन हदीद का, क्या आप समझते हैं कि वहाँ की आवाम नून लीग को वोट कास्ट करेगी या आप लोगों को वोट कास्ट करेगी? और ऐसा क्या आपने उनके लिए किया? क्योंकि आप देखिए पीपल्स पार्टी वाले भी कर रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी कर रहे हैं, तो आपने एज अ चेयरमैन फजलुर रहमान साहब नून लीग के हवाले से क्या काम किए हैं? शुक्रिया आपका, आपने हमें दावत दी। असल में बलदियाती इलेक्शन पार्टी सेकंड नंबर पे आ जाती है। सही। बलदियाती इलेक्शन ऐसा है, ये गली मोहल्ले का इलेक्शन है। इसमें जो फर्द जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसका चेहरा जो देखते हैं, यार ये बंदा जो हमारे पास खड़ा, जो वोट मांगने के लिए आ रहा है, इसका इसकी हैसियत क्या है, इसकी ये कितना को सोशल वर्कर है ये। सही। हम जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं पहले यूसी चेयरमैन, पहले नून लीग की सीट से मैं चेयरमैन जीत चुका हूँ एकदम। अच्छा। पहले मैं यूसी चेयरमैन था, हाँ। गुलशन के इसी यूसी में जहाँ इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, सही। यहाँ पर चेयरमैन रह चुका हूँ और शेर के निशान से मैंने इलेक्शन लड़ा था। सही। हमें लोगों ने वोट दिए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक इस बात है काम करने का, देखिए बलदियाती इलेक्शन का एक अपना ही मिजाज है, क्योंकि एमएनएमपी तो है नहीं हम लोग, हम तो गली मोहल्ले के लोग हैं। जाहिर है सर, यही तो ग्रास रूट लेवल है हाँ, ग्रास रूट हम देखना बात, वहाँ गली मोहल्ले में क्या काम होता है, हाँ। तो उस काम में हम परफेक्ट है। अच्छा। हम वहाँ जब जाते हैं, हम गली मोहल्ले में, वहीं हमारी रिहाइश वहीं है, वहीं पर हम रहते हैं, वहीं पर लोग सुबह शाम मिलते हैं, 5 वक्त की अपनी नमाज पढ़नी होती है, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, लोग मसले वहाँ लेके पेश करते हैं। ग्राउंड में वॉक करने जाते हैं तो लोग वहाँ मसला पेश कर देते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो लोग मसला लेके खड़े होते हैं। तो इसमें ये जरूरत ये है कि जो आदमी जो है इलेक्शन लड़ रहा है, क्या वो सोशल वर्कर है, क्या पब्लिक का फील्ड में काम करता है। और दूसरी बात ये कि मैं पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर यूनियन का सदर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको एक्सपीरियंस है लोगों से ऑलरेडी मेरा जो conversation वहाँ का? जो गुलशन आबादी जो है वो पाकिस्तान स्टील के लोग, मोस्टली लोग जो हैं वो स्टील मिल से ताल्लुक रखते हैं। तो लिहाजा जो हमने एज ए स्टील मिल जो काम किया है स्टील मिल के अंदर, वो हमने अपना गलत कोई चोरी डकैती कोई बुराई नहीं सर, की है। वो तो आपकी हो गई क्यों नहीं? मैं वो बता तो रहा हूँ उसके लिए तो एक जो था ना, ट्रांसपेरेंट होती चीजें हैं, उसके अंदर चेक एंड बैलेंस होता हाँ, है। नून लीग के हवाले मैं से वहीं आ रहा हूँ। देखो मुझे उसका रिजल्ट मिला ना जी, अच्छा। हमने वहां पर ट्रांसपेरेंट काम किया एज ए यूनियन सही सदर, है। ठीक है। सही है। उसका क्रेडिट मुझे कहाँ मिला? लोगों ने मुझे चेयरमैन मुंतखब किया, अच्छा। ठीक है। अब मैं दोबारा क्यों आ रहा हूँ? मैंने 4 साल का हिसाब लोगों को दे दिया, मैंने बरमला कहा, बुलाया मैंने अपने दोस्तों को। यानी कि आप 4 साल पहले भी जो है चेयरमैन इलेक्ट हो बिल्कुल यूसी चुके थे। चेयरमैन था, अभी टर्म खत्म हुआ ये। अच्छा। तो इसी टर्म में मैंने जब टर्म मेरा खत्म हो रहा था, मैंने जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने मेरे पे इत्मीनान किया, मैंने उनको बुलाया, सही। एक अफ्तारी कराई उनको और कहा कि भाई मेरा ये 4 साल का हिसाब है, अच्छा। जिसने चोर डाकू कहना मुझे भी कह ले, हाँ। बाद में मुझे कोई ना कहे। नहीं नहीं सर, हर पर्सन का अलग क्लैरिटी होती है, उनका अलग कैलिपर होता है। आपके काम है तो आपकी आवाम आपसे खुश है, ठीक है। इसी तरह से जो जिसका जो होता है डेजिग्नेशन होती है, अगर वो डेजिग्नेशन पे पूरा नहीं उतर रहा तो फिर जाहिर है आवाम का तो बनता है ना। तो अब हम यही सवाल हम करेंगे अपने वाइस चेयरमैन सदुद्दीन शेख साहब।
वेलकम टू वीनस के मेहमान। ये बताइए सर, आपको क्यों ये ख्याल आया कि आप नून लीग से ही जो है वाइस चेयरमैन के लिए ये तो चलो फजल साहब तो पहले कर चुके हैं, आपको क्यों, ये आपका फर्स्ट टाइम है या आप सेकंड टाइम के लिए कर रहे हैं, आखिर यही जमात क्यों? एक तो बहुत शुक्रिया वीनस चैनल का और मिनाल शेख आपका कि आपने हमें मौका फराहम किया कि हम अपने नाजरीन को, अपने वोटर सपोर्टरों को आपके चैनल की तवज्जो से कुछ बता सकें। और इससे चैनल पे बहुत सारे तलख सवालात भी होते हैं जिसका ज़ाहिर बात है हमें जवाब जी देना जी। होता है। मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ और मैं गुलशन हदीद में 96 से रहायश पजीर हूँ। अच्छा बेसिकली मेरा ज़िला जो आबाई ज़िला है वो खैरपुर मीरस है। उसके बाद 96 से मैं गुलशन हदीद में रह रहा हूँ और मैं समाजी कारकुन की हैसियत से फिज़िकली काम कर रहा हूँ, ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैंने फ़िलाई अस्पतालें मेरी ज़िला मलीर में 3 काम कर रही हैं जो बिना किसी ज़ात पात, बिना किसी रंग व नस्ल के। सिलाई सेंटर काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस माशाल्लाह। सर्विस काम कर रही है। उसके अलावा 100 से ज़ायद ख़ानदानों की किफ़ालत होती है। उसके अलावा अच्छा। बहुत सारे काम हमारे सोशल वहाँ पे हो रहे हैं। सही। जो दूसरा आपने सवाल किया कि नून लीग से ही क्यों आप इलेक्शन में खड़े हुए, चौधरी फजल हक साहब हमारे मौसन हैं, बड़े हैं, उनकी हमने कारकर्दगी देखा कि उसने बड़ा काम किया है। और पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ पे फेज़ 1 और फेज़ 2 अलग अलग एक हल्का है, फेज़ 1 सही। का अलग हल्का है, फेज़ 2 का अलग हल्का है। तो चौधरी साहब से हम मुतासर हुए, हमारे मौसन भी हैं, तो इन्होंने मुझे दावत दी कि आप नून लीग के प्लेटफार्म से मेरे साथ आप वाइस चेयरमैन पे आ जाएं। सदुद्दीन शेख साहब, ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है इलेक्शन की? जी बिल्कुल, मैं अच्छा। बल्दियाती इलेक्शन पे पहली मरतबा आया हूँ। वैसे जो दीगर जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं उसमें तो बहुत सारी इलेक्शनें हमने जीती हैं और अल्लाह सही। ताला ने हमेशा मेरे जो गेंद में जो आया है, बाल जो आया है वो जीता ही है मैंने। वैसे सर ये टास्क काफी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल, और वो अच्छा चैलेंज हमने काम कबूल उसी में किया है। मजा आता है जो डिफिकल्ट टास्क होते हैं बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्योंकि आवाम सोच रही होती है ये क्या काम करेंगे, और आवाम का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बेचारे वो मायूस हो चुके हैं, लेकिन उसी में अगर आप लोग उनका काम लोग करते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, बिल्कुल तो फिर अवाम सोचते हैं मैं मजबूर हो जाएगी। अवाम को देखिए जमातों से नहीं लेना देना, बिल्कुल। उसको पीपी से, उसको तहरीक इंसाफ से, उस जमाती से, उससे सिर्फ काम चाहिए, उसको अपना हक चाहिए। बेचारी कराची की इमाम। अच्छा फजल साहब, फजल जी हक आप साहब, सॉरी, चौधरी फजल हक साहब, आप ये बताएं कि आप पहले, आपको तो एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि आपने किस तरह से कन्वर्सेशन रखी है, किस तरह से आपने आपने आपके ताल्लुकात आपने अवाम के साथ इस तरह से बनाए हुए हैं कि वो दोबारा आप माशाल्लाह ये सीट के लिए दोबारा से विन करने के लिए खड़े हुए हैं। ये बताएं कि जब आप इलेक्शंस करीब होते हैं, आप सिर्फ उसी वक्त ही ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे होते हैं या सारा साल हर वक्त काम करते रहते हैं? देखें अच्छा, एक और चीज़, वहाँ आपकी जो आवाम है यूसी 4 गुलशन हदीद में, अवाम, गैस तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और अभी स्पेशली कराची में गैस के साथ साथ बिजली की जो लोड शेडिंग हो रही है, तो जाहिर है वो मसले मसाइल भी अवाम लेकर आती होगी आपके पास, जाहिर है आप ही ने जाकर उन्हीं की नुमाइंदगी करनी है ऐवानों में और क्या कहते हैं सेनेट में, हर जगह। तो अब सर्दी का मौसम है, ठीक है, और फिर भी बिजली जा रही है, तो अवाम आपसे आके सवाल करती है, तो आप उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं? देखें, जो आपने बात की ना कि हम पब्लिक में कैसे सर्वाइव करते हैं, जी। पब्लिक की जरूरत क्या होती है, आपके जहन में अगर सच्चाई है ना तो अल्लाह ताला आपको साथ देता है। सही है। ठीक है, आने वाला साहिल अपना साहिल लेकर आएगा, वो बिजली का लेकर आए, गैस का लेकर आए, गटर बंद हो गया है, थाना कचहरी हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई फंडा हो गया, कोई किसी किसी का मामला हो गया है, साहिल अपनी बात लेकर आएगा तो हमने हमारा काम है सुनना। सही। सुनने के बाद हम उसके साथ चल पड़े, काम होना ना होना बाद का मसला ये। अगर आप साथ चल पड़े हैं उसके, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, साहिल आया, आपने बिठाया साथ उसको, जहां उसका मुतलका उसका काम है उसको वहां चले जाएं आप। सही। बाकी फिर अल्लाह साथ देता है, आपकी सच्चाई आपके साथ देती है। काम हो गया तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, इसलिए बंदा खुश हो जाएगा उनके, यार बंदा क्यों अच्छा है। अब क्या, उनकी जरूरत क्या है कि जब वो बंदा घर से निकले उसकी जरूरत है कि मुझे यार जो जिसको मैं जा रहा हूँ मुझे मिले और मेरी बात सुने और मेरे साथ चले वो। भाई काम होना ना होना उसके उसके जेब में नहीं होता, ये कंसेप्ट तो होता है काम मेरा हो जाए, लेकिन हम हमारी कोशिश होती है, हम इन क्यों हैं मार्केट के अंदर कि जब हम बैठे हुए हैं वहां पर हमारे पास कुछ साहिल आता है, हम साथ अब तक चाहते क्या पड़ते काम हैं। कर चुके हैं आप आवाम के लिए? जी अब तक आवाम के लिए क्या कर चुके हाँ, हैं? देखिए बात ये है मैं जो यूसी चेयरमैन की हैसियत से जो मेरे पास वसाइल थे, जो वहाँ मेरे पास वसाइल थे,
मैंने कोशिश की है कि जो काम जैसे सीवर दिलाने काम है, एक 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 टीम आती है, घर वाले आ जाते हैं कि जी हमारी गली में सीवर लाइन खराब हो चुकी है, हाँ बंद हो चुकी बिल्कुल, है। पहले काम होता है डीप क्लीनिंग करवाना, सफाई करवाना। अगर ये इसके सबसे बाद बड़ा मसला है कराची का, सफाई कराची का। का, अगर तो हम कोशिश करते हैं कि डीप क्लीनिंग करवा दें, सही, मौजूद होते हैं, अमला वगैरह होता है ये। अगर नहीं तो अगर पाइपलाइन की जरूरत पड़ गई है तो हमने पाइपलाइन डलवा दी वहां पर, सही। उनका मसला हल हो गया। अच्छा, रोडों की पैचिंग है, खराब हो चुके हैं, अब वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हाँ, हैं। अब आ जाता है जो बड़ा ये जो बड़ा काम है ना, हम्म। ये बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे काम आ जाता है। ये मेयरशिप के अंदर लेकिन सर आता है, चेयरमैन। इन इश्यूज को उठाना तो अब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना। नहीं, हम क्या करते हैं इसको, हम उसको अप्रोच करते हैं सही, कि जी हमारे इलाके में ये रोड टूटा हुआ है, हमारे इलाके में ये पार्क खराब हो चुका, गंदा हो चुका है, ये रोड टूट चुकी है, ये यानी कि जिसकी जो बड़ा काम जो होता है, जिसमें कोरोना में इन्वॉल्व होता है, वो हम आगे लिख के स्कीम भेज देते हैं अपनी। अच्छा, वो फिर उन बड़ों का काम है, वो करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते। हमारा काम होता है प्रेशर डालना। सही। जो छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं, बिल्कुल झगड़ा हो गया, अब हमारा काम जो यूसी का ये होता है, कोई मसला पैदा हो गया, मोहल्ले में चले गए, सुलह करा दी उनकी, सही, वो गटर बंद हो गया, वो करवा दिया हम लोगों ने। छोटे मोटे मसाइल जो होते हैं यूसी होती है इस काम के लिए। बड़े जो काम होते हैं वो तो उसके बाद तो ये लाम वाला एमपी वहाँ है, एमएनए है, वहाँ पर बड़ा फंड उसकी दरकार होता है उसके लिए। सही। और बल्दिया के चेयरमैन जो मेयर बनेगा, जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे हालांकि ये रोड की जरूरत है, ये सीवेज लाइन की जरूरत है, वो हम जो मसाइल होते हैं वो हम पेश करेंगे, फाइट करेंगे, सही। जितना काम मिल जाए हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। है सदुद्दीन शेख साहब, आप चूंकि फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे हैं और आपका ताल्लुक सिंध से भी और पंजाब से भी है, आपके मद्दे मुकाबिल और भी बहुत सारी होंगी जमातें, तो बिल्कुल। वहां पर यूसी4 में कितनी जमातें हैं? और तकरीबन 5 जमायतें हमारे अगेंस्ट हैं, जिसका कौन कौन हमारे सी साथ हैं? मुकाबला है। टीएलपी है, पीटीआई है, जमायत इस्लामी है और पीपल पार्टी है। आपको क्या लगता है कि जो आपकी अवाम है यूसी4 की, वो किस पर ज्यादा ट्रस्ट कर रही है? जाहिर बात है, जिस तरह चौधरी साहब ने बताया और मैंने भी आपको बताया कि साहब का जो दौर था, नून लीग पे ट्रस्ट किया और नून लीग के चेयरमैन वहाँ पे जीते, और पूरे सिवाय एक काउंसलर के बाकी सारी जो काउंसलर थे, सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे और नून लीग जीती। दूसरा मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने चौधरी साहब से सवाल किया, जब वो साहब का अदवार था उसमें यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कोई फोरम ही नहीं था, क्योंकि हमारा इलाका जो था पहले जिला काउंसिल कराची काउंट होता था। अच्छा, अब जबकि तरामीम हुई है उसमें बल्दियाती कानून में, तो अब जो यूसियाँ हैं वो उसका एक फोरम है। अब जिस तरह पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में 18 टाउनें होती थी, अब बढ़ाकर वो टाउनें बढ़ा दी हैं। इस तरह हमारा जो टाउन है वो गडाब टाउन है। अच्छा, अब हम जो चेयरमैन जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को वोट करेगा, वो उसका फोरम है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और हमारा वाइस चेयरमैन का जो फोरम है वो टाउन का फोरम है। इसके अलावा जो हमें जो फंड मिलेगा वो वाइस चेयरमैन को टाउन से फंड मिलेगा और ठीक है, चेयरमैन को सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ऐसे ही मिलेगा। होता है। उसके अलावा हाँ, पहले नहीं था ना, पहले जो दौर था वो उसमें नहीं था। अब जो है वो फोरम चेंज हो गया है, जाहिर बात है अब अख्तियारात चेयरमैन वाइस चेयरमैन के ज्यादा हो गए हैं। उसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, खुद यूसी का अपना एक जो वसाइल उसके हैं उसका भी फंड है। पहले यूसी का फंड था 15 लाख, अब बढ़ाकर 40 लाख रुपया कर दिया गया है। तकरीबन पहले 5 लाख था, अब 40 लाख रुपया यूसी का बढ़ा दिया है। तो अच्छा, जाहिर बात है जो छोटे मोटे काम है, जो सेवरेज के काम है, रोड पिचिंग के काम है, जो स्ट्रीट लाइट के काम है, जाहिर बात है वो यूसी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन का काम सर है, वो माजरत करेगा। के साथ, क्या जो फंड मिलता है आपको तो वाकई काम होते हैं या उस पर बिल्कुल लगाते हैं या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल होते हैं, जो आप खाते हैं वो इतनी खाते सारी होंगे। यूसियों को देख लें, आप अगर आप चलें, आप ईस्ट देखें, वेस्ट देखें, नॉर्थ देखें, सेंट्रल को देखें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेवरेज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है ना, वो सेवरेज का हो रहा है। तो अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के नज़दीक आकर कार्ड्स भी बन रहे हैं, आटे के ट्रक भी आ रहे हैं, ठीक है। और हाफिज़ नईम रहमान साहब जो हैं जमात इस्लामी के, वो भी ऑन द स्ट्रीट जब डिज़ास्टर आया बाहर निकल के काम किया उन्होंने आवाम के अंदर। इसी तरह से जो है पीटीआई वाले अपने अपने हलकों में, लेकिन जब वो इलेक्ट, ये सब काम पहले होता है। अब देखिए 15 जनवरी से पहले पहले आप सब मुतारिक होंगे माजरत के साथ, लेकिन जैसे ही अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप इंशाल्लाह ताला आप जीत जाते हैं, तो फिर आप तो मुझे लगता है नजर नहीं आएंगे। बात ये है कि मैडम देखे ना, नहीं नहीं बेट देखिए ना, जिस तरह मैं 2012 से सोशल वर्क कर रहा हूँ, मुझे कोई सरकारी ग्रांट तो नहीं मिलती है,
ना कोई सरकारी कोई मेरे पास कोई अख्तियार आती है, ना कोई सरकारी मशीनरी है। अपनी मदद आपके तहत मैं एक वेलफेयर काम कर रहा हूँ, और बगैर किसी जात पात, बगैर किसी रंग व नस्ल के। इस तरह चौधरी साहब ने जिस तरह बताया कि स्टील मिल का भी आपको हवाला दिया, वो काम किया तभी तो लोगों ने वोट दिया। अब कराची का लोग जो है, अवाम जो है, वो बाशऊर हो गया है। अब वो पार्टी को कम देख रहा है, शख्सियत को। और दूसरा, ये जिस तरह बताया गली मोहल्ले की इलेक्शन है, कायद हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं। जनरली जो मसाइल हैं, जाहिर बात है ग्रास रूट की अगर बात लेकिन है। सर अभी आप गवर्नमेंट को देखें, नून लीग की ना, अवाम बड़ी मायूस क्यों है 8 बताएं। महीने हुए हैं मैडम, 8 महीने हुए। आप साबका अदवार देखें नून लीग के, कराची में अमन किसने करवाया? आपके मोटरवे किसने बनाए? आपके लोगों को रोजगार किसने दिया? नून लीग ने मैंने दिया तो ना। स्टार्टिंग में कहा ना कि जब शहबाज शरीफ एज अ वजीर आला पंजाब थे, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हेल्थ पर बहुत काम किया उन्होंने, जो है ब्रिजेस ओवर उस पर बड़ा काम किया। लेकिन कुछ लोग कुछ डेजिग्नेशन पर अच्छा काम करते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर लोग उनसे इतने मुतमईन नहीं है। 8 महीने में मैडम कैसे होगा? वो चाह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन, हमारे जो जनरल मोजिज इलेक्शन मोजिज जो हो। फटाकेबाज थे, जो इमरान खान है, वो जो फटाके मारते थे, 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, वो 3.5 साल, पौने 4 साल में कुछ ना कर सका, तो ये 8 महीने में शहबाज शरीफ साहब कैसे तो करेंगे? सदुद्दीन शेख साहब मुझे ये बताएं कि फिर उनको काम करने देते ना, उनके 5 साल पूरे होने देते, एक तो आईनी एक प्रोसेस था, वो एक हो गया ना, हो वो जाता तो हो पाँच गया साल पूरे। आईनी प्रोसेस। हाँ, और फिर ये दोबारा से आते हैं या इस तरह से आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं। अब ये जो अवाम चाह रही है जनरल इलेक्शन के लिए, तो अवाम ये क्यों कह रही है? अवाम नहीं कह रहे हैं, एक पार्टी कह रही है। अगर अवाम कहता तो पीडीएम की 13 पार्टियां जो आपस में मिली हुई हैं, तो एक पीटीआई बोल रही है ना कि इलेक्शन हो, नहीं जनरल नहीं, इलेक्शन हो। एमक्यूएम वाले भी बोल रहे हैं, एम और जमात इस्लामी वाले भी बोल रहे वो हैं। अब बोल रहे हैं ना, वो अब बोल रहे हैं। जाहिर बात है जनरल इलेक्शन तो होंगे ना अगस्त में, जब टाइम पूरा होगा जुलाई में, जो टाइम 5 साल पूरा होगा, इलेक्शन तो होंगे ना। इलेक्शन को कौन रोक सकता है? एक आईनी प्रोसेस आईनी है, वो तो प्रोसेस होगा, है बिल्कुल। वो तो होगा। लेकिन बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन का प्रोसेस जो है, ये ग्रास रूट का है, ये गली मोहल्ले की इलेक्शन है, ये एक महदूद सर इलाके की आज इलेक्शन आप है। जो है वाइस चेयरमैन के लिए खड़े हुए हैं, कल को आप एमएनए के लिए खड़े होंगे, फिर आप इंशाल्लाह, मिनिस्टर्स बनेंगे, तो इंशाल्लाह। आपको अपने इलाके के मसले मसाइल पता होंगे। आप ग्रास रूट से आ रहे हैं ना, तो आपको पता होंगे। ठीक है, जब आपको ये पता होंगे कि मेरी जो आम बंदा है, क्योंकि आपकी रिहाइश भी वहीं है, आप ये नहीं कि आप पूरे डिफेंस में रह रहे हैं और आप वहां से लड़ रहे हैं, या आप दुबई से फौरन आ गए हैं और आप ये करें, आपको वहाँ के मसले मसाइल पता है कि एक आम आवाम का क्या चाहता है कि घर जाऊं तो गैस आ रही हो, ठीक है, नलकों में पानी आ रहा हो, है लाइट आ रही हो। अभी तो देखिए एसी भी नहीं चल रहे, पंखे भी नहीं चल रहे, फिर भी क्यों लाइट जा रही है? अब ये आपकी गवर्नमेंट को वो ऊपर से डंडा देगी तो सही हो। जाहिर बात है वो होगा मैडम। देखे ना 8 महीने, जैसा मैं बार बार रिपीट कर मैं रहा हूँ, इसलिए पता 8 है ये महीने। सवाल मैं आपसे क्यों करी, मेरे पास जो है एमक्यूएम वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, सब वो पूरे बैठे हुए थे, पूरा फॉर्म। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि गवर्नमेंट आप लोगों की है, सिंध आप लोग में गवर्नमेंट में गवर्नमेंट है। 12 साल से पीपल पार्टी की है मैडम। नून लीग तो जुमा जुमा 8 दिन हुए, 8 महीने हुए उसको। फेडरल की सर अभी गवर्नमेंट है अभी तो उनके आप पास। लोगों में वो इत्तेहाद है ना। अभी है ना, जुमा जुमा 8 दिन हुआ है, इत्तेहाद हुआ जितने है। मसाइल आप पेश कर रही है ये सूबाई हुकूमत के हैं। ये जी जी, सूबाई सूबाई हुकूमत के हुकूमत के हैं। हैं, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। लेकिन अवाम तो आप लोगों को पकड़ेगी ना सर, ये हमारी जाके आगे इशू को रेस करें, तो फिर आप बताएं फजल हक साहब, आप क्या करेंगे? फिर जाएंगे आप आगे, मतलब अवाम की ये शिकायतें लेकर ऊपर हम जाएंगे? आवाम के साथ होते हैं, एहतजाज में होते हैं। हम तो 24 घंटे हैं ही हम के साथ। सही। मैंने क्या कहा को, जो भी कोई बंदा जो साहिल हमारे पास चल कर आता है, हाँ अच्छा, अभी अवाम अवाम का सबसे पहला मसला क्या है, ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता दें। देखिए जो अवाम का मसला सबसे है, पहले मसला पता जो क्या है? आपकी यूसी के अवाम का मैं है। आपको बताता हूँ ना, अवाम का सबसे पहले मसला ये होता ये है कि वो उसकी इजी अप्रोच हो उसको अच्छा सही। अपने काम के लिए। सही। मतलब कि मैं वाकई डिस्टेंस में जाऊं और मुझे मेरा जो जो मेरा लीडर है मुझे वो मिल जाए और मेरा मसला हल कर दे वो, ये उसकी अप्रोच होती है उसकी। यही भी उसकी अप्रोच शुरू होती है, यही खत्म हो जाती है। आपके इलाके के मतलब सारे मसले मसाइल हल हो चुके हैं? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जहाँ तक ताल्लुक की बात कर रहे हैं ना, नहीं, एक ये प्लेटफॉर्म के देखिए थ्रू अच्छा है ना, कराची की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता चले कि यहाँ कम है, नून लीग का जो है ना रुझान मैंने देखा कम है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह जैसे आप पहले 4 साल काम कर चुके हैं और नून लीग के टिकट पे कर चुके हैं, जी जी और अभी अगेन आप कर रहे हैं। और सदुद्दीन शेख साहब जो इंटीरियर से भी हैं, पंजाब से भी हैं, तो वो भी उन्होंने भी इस जमात को चूज किया है। तो आखिर कोई वजह है कि आपकी अवाम आप लोग को पसंद कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा हाँ। कि देखो क्रेडिट मिलता किस चीज का, जो आप अच्छा काम करेंगे आपको क्रेडिट मिलेगा ना उसका। उसने दी जब पाकिस्तान से मैंने कहा, मैं वहाँ सदर रहा, सही। मैंने कुछ वहाँ कुछ अच्छे काम किए होंगे तो मुझे क्रेडिट दिया उन्होंने।
सर वो अच्छे काम मैं एक थोड़े मिसाल दूं। थोड़े से अच्छे काम सर आवाम को बता रहे नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बताएं ना, अभी पता तो चले। अभी अब आ जाता है मसला यहाँ यूसी के हवाले से। सही है। हम 24 घंटे वहां पर मौजूद होते हैं, वहीं के रहशी हैं। अच्छा ठीक है। सही। कोई मसला मिसाइल को लेकर आए, किसी के देखिए मसले तो मुख्तलिफ होते हाँ हैं। जाहिर है, थानों पे एक भी मसला तो है इश्यूज होते हैं, नहीं, बिल्कुल हर घर का अपना एक मसला होता है। बिल्कुल। हर बंदे अपना जो जनरल मसाइल है उसमें हम तगोदो करते हैं। अच्छा। जो हमारी अप्रोच होती है, सही सही। बिल्कुल एक बंदा कहता है यार मेरा जो है ना ये पानी नहीं आ रहा, ठीक है। हम साथ चल पड़ेंगे उसके, सही। जो महकमा होगा जाके जाएंगे उसके पास, उनको उठा के ले आएंगे, ये चेक करो इसको क्या है। क्या है। इतनी सी बात है बस, सही। बंदा खुश हो गया, अब काम भी हो गया उसका। काम भी हो ये गया। छोटे छोटे मसाइल हैं। जो जनरल मसाइल मैंने कहा है ये हुकूमतों के काम होते हैं। सर हुकूमतों को जगाना भी तो आपका काम अब आ जाते हैं हुकूमत की, हुकूमत की सूबाई हुकूमत हम्म। या फिर बल्दियाती इलेक्शन। दोनों आपकी है। जी जी। दोनों आपकी अच्छा है। चलिए हमारी कह सूबाई रहे भी हैं, और कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई मसला, मैं इनकार नहीं करूंगा कि हमारी जी, जी। सच में सारी हमारी है। हाँ। लेकिन अब हम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम आए हैं, जी जो मेयर बनेगा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मसाइल को मेयर से हल करवाएं, क्योंकि हमारा रास्ता कोई है। सही। हमारा रास्ता सूबाई असेंबली नहीं है, नहीं है बिल्कुल। हमारा रास्ता कौमी असेंबली नहीं है, हाँ। हमारा रास्ता मेयर की तरफ मेयर जाएगा। की तरफ जाएगा, जब वहां जाएंगे अपने मसाइल लेकर मिनिस्टर आएंगे और इंशाल्लाह। बल्दियात की तरफ जाएगा। बिल्कुल हमारा मसला वहीं जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि फोरम होगा ना इस बार जो होगा, जिस तरह मैंने कहा पहले अदवार में जो साबका अदवार था उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन का कोई फोरम ही नहीं था। अब चेयरमैन का फोरम है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मेयर, और वाइस चेयरमैन का जो फोरम है वो टाउन का जो चेयरमैन होगा वो है। सही है। और अल्लाह आपका भला करे इंशाल्लाह ताला। हमने लोगों की मदद की है, ये ताला जो सैलाब आया जी। उसमें हमने बढ़ चढ़ कर मदद की। जैसे मैंने बताया कि सोशल वर्कर तो मैं वैसे भी हूँ, अच्छा। तो हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमने लोगों के इंटीरियर गए आप लोग। इंटीरियर गए, उसके अलावा यहाँ पे जो लोग इंटीरियर से यहाँ पे आए, जो सफेद पोश जो घरों पे रह रहे थे, उनको घरों में बगैर किसी फोटो सेशन के, बगैर किसी चीज के, जो अपना कैंपों पे थे, कैंपों पे हम मदद करें और आज तक करते आ रहे हैं। ये नहीं है कि हमने काम खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ बिन कासिम के इलाके में हमारे गुलशन के अकब में ये लिंक रोड है, वहाँ पे जो मेगा टेंट सिटी बना है कराची का, वहाँ पे लोग रह रहे हैं और उनको हम जो है ना इजी अप्रोच है, हम वहाँ पे जाते हैं, जो हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं और अल्लाह की रजा की खातिर करते हैं। तो अल्लाह भी तो देख रहा है ना, जो बंदा काम करेगा अल्लाह गैब से भी तो मदद करेगा ना। और लोगों के दिलों पे कौन डालेगा हमारी बात, हमारा मैसेज कौन डालेगा? अल्लाह ताला डालेगा। अगर हमने ठीक काम किया होगा तो लोग हमें चुनेंगे, अगर हमने ठीक काम, बिल्कुल, अगर लोगों के काम हमने नहीं किए होंगे, जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन है इसीलिए आप लोगों के साथ ज्यादा हो कर रहे हैं, हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर नहीं, ये सिर्फ आपके साथ मैं क्वेश्चन नहीं करती, नहीं, बस मैं जनरली बाकी बात वाले कर रहा आए हो या ये हो पीटीआई वाले हो या फिर जो है एमकेएम वाले हो, मैं सबसे एक जनरल ये सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों? आवाम को तो नीड जो है अपने नुमाइंदों की सारा साल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पर एक और सदुद्दीन साहब आपसे मैं बात करूंगी कि ना फंड, चूंकि 40 लाख का फंड माशाल्लाह एक खतीर रकम होती है तकरीबन, तो आप अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं, आप आ जाते हैं सीटों पर, ठीक है, और फजल हक साहब तो कर चुके हैं, उनको तो पता है, फिर आप जो है इस फंड को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या क्या काम करवाएंगे इन फ्यूचर? यूसी का जो फंड है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मुतल्लिका जो काउंसलर जो हमारे होते हैं उनकी रजामंदी के साथ, और जो सारा चीज होती है उसको बता के, पूरा एक काउंसिल होती है, वो सारे जो तरक्याती काम होते हैं वो सेपरा से टेंडर होते हैं, प्रॉपर एक जो थ्रू लेकिन प्रॉपर फिर भी जो आपने चैनल है कुछ ना कुछ तो डिजाइन किया होगा, कुछ करेंगे आपका ना। जो ग्रास मोटिव रूट पे होगा जो आपका। काम है यहाँ पे, जो गुलशन नदीद में जो पब्लिक जो पार्क है वो तकरीबन इस टेन्योर के बाद उजड़ गए हैं। हाँ। पहले जो ग्राउंड है वहाँ पर हमें लाइब्रेरी, हमें वहाँ पे बच्चों के खेल कूद के लिए बनाने हैं। बच्चे मोबाइलों पे गेमों पे लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता जो नशे की लानत है उसमें घुसे हुए हैं। तो हम ये पब्लिक जो पार्क है वो हम आबाद करेंगे, फैमिली पार्क आबाद करेंगे, प्ले ग्राउंड आबाद करेंगे। जितना हो सकेगा हम बच्चों के एंटरटेन के लिए कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि लोग जो बच्चे इंशाल्लाह ताला और इतने वसाइल हैं। मैंने कहा ना अभी पहले फोरम नहीं था यूसी का, अभी फोरम है, हम कर सकते हैं। हम मेयर से भी ले सकते हैं, जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा जो जिस तरह एमपी एमएनए का फंड होता है इस तरह चेयरमैन वाइस चेयरमैन का भी फंड होता है। उसके अलावा यूसी का अलग फंड होता है, यूसी के अपने वसाइल भी होते हैं। सारी जो चीजें इंशाल्लाह ताला चेयरमैन और दीगर काउंसलरों के साथ हम मिल बैठ के अपने इलाके को गुलशन बनाएंगे। और चौधरी साहब ने ये बड़ी कोशिश की थी जब स्टील मिल था, क्योंकि आपको पता है गुलशन नदीद जो है वो स्टील मिल के बाद गुलशन नदीद आबाद हुआ है, तो गुलशन नदीद बनाने वाले भी चौधरी साहब वाले हैं। चौधरी साहब ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया। यूनियन का ही किरदार है वो। अच्छा। उस वक्त सीबीआई यूनियन हमारी थी, पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन पासरो नाम है उसका। सही। तो हमने ही ये किरदार अदा किया है जो बनाने में। ये पूरी दुनिया का पहला ये मंसूबा है कि मजदूर को ऑन ड्यूटी मकान बना के दिया गया है।
जबरदस्त। इजी अच्छा, इंस्टॉलमेंट ये में। बात अभी ऑन द रिकॉर्ड नहीं आई या अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि चौधरी ब्रादरान जो हैं उन्होंने गुलशन हदीद की बुनियाद डाली। नहीं, चौधरी मतलब ब्रादरान ने नहीं, जो इनकी मतलब यूनियन ये थी, यूनियन ये यूनियन उनमें थी, काम पाकिस्तान करते थे। स्टील लेबर यूनियन पासरो नाम है उसका, अच्छा, जिसका मैं उस वक्त नैब सदर था, सही। प्रेसिडेंट दूसरे थे, मतलब अपना अब उसको थे अब्दुल हकीम साहब और जनरल सेक्रेटरी थे उमर बाकी साहब, पाशा मंगुल से हमारे पूरी टीम थी। सही। भारत अपना तकरीबन कुछ 52-53 अफराद की एक टीम थी पूरी, वो वहाँ इलेक्शन लड़ती थी। उस वक्त वहाँ मुकाबला भी होता था हमारा, सारा कुछ होते जीतते थे, बड़ी यूनियन भी रही। लेकिन हमारी यूनियन का कारनामा ये है कि ये गुलशन को आबाद हमने किया है, अच्छा, आबाद आप लोगों ने किया। इंस्टॉलमेंट पे हमने दिलवाया लोगों को, अच्छा। मकान बना के इजी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, वही फिर वही कम्युनिटी जो है वो जाहिर है आपने इतना काम वही किया तो वहाँ बिल्कुल आपको फिर सपोर्ट कर वहाँ रही पर है। 90% जो है, बल्कि 80% एम्प्लॉइज को दिए गए मकानात अच्छा। और 20% प्राइवेट पॉपुलेशन के है। और 35,000 का मकान, और अब वो मकान 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का है, 120 गज का, अच्छा, इतना सस्ता 240 था। गज का। एक 1 लाख रुपए, जो 120 गज का प्लाट हमने मकान बना के दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का। 240 गज का प्लाट दिया हमने 2.5 लाख में बनाकर। और अब उसकी और क्या वैल्यू है? अब वो जो 1 लाख वाला 1 करोड़ में है इस वक्त। ये कितने साल पहले की बात है? ये हमने किया था 90 में, ये हमने 86 में हमारी यूनियन थी, हाँ। 86 में मुआहदा हुआ और 89 तकरीबन अच्छा, उस वक्त तो मैं 88 पैदा में नहीं हुई हूँ, वरना मैं भी एक प्लॉट ले लेती जाकर। प्लाट नहीं, घर दे रहे थे। अच्छा, घर ले प्लाट रहे नहीं, घर घर बना दे के रहे दिए थे। हैं। ओह। आपके वालिद को पता है, बल्कि आजू शेख साहब। अच्छा, तो नहीं, मैं भी इंटीरियर से हूँ ना, सक्कर से शेख हूँ ना मैं भी। अच्छा, एक और चीज़ ये कि ना अभी कोई ऐसा फ्यूचर में प्लान है जो बेघर, महंगाई कितनी हो गई है, इतनी महंगाई होगी, अगर आपका ये हो कि जो बेचारे मजदूर हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी कम है, तो उनके लिए सर्च आने की कोई जगह, कोई रेजिडेंस, कुछ ऐसा प्लान है सिलेक्ट होने या जीत जाने के बाद? देखिए, मैं बताऊँ, पता कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है ना, एक ऐसा इदारा था, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हम्म। इन नहीं, अभी अभी इलेक्शन के बाद जब आप आ जाएंगे मैं दोबारा। इन जाल में तबाह कर दिया इसको। हमारी आबादी रिलेटेड थी इसके साथ, पाकिस्तान स्टील के साथ, अच्छा, क्योंकि वहां पर कम से कम लाखों लोगों के रोजगार था उसके साथ। सही। और वहाँ जो चीजें, जितनी प्रोडक्ट बन रही, 52 प्रोडक्ट बनती थी वहां पर। खाली लोगों के ज़हन में ये है ना कि जो लोहा निकलता है बस, हाँ, तो ऐसा नहीं है। 52 प्रोडक्ट कौन कौन सी? उसमें तो खाद भी थी, ऑयल भी था, वो स्लैग निकलता था वहां से, गैस, उसकी जो ऑक्सीजन गैस वहां से बन रही थी, बिजली वो पैदा कर रहे थे। ये तो वहां तो बहुत कुछ, इनके 52 प्रोडक्ट में से अभी कभी 11-12 प्रोडक्ट जो है वो चल पड़ी थी, ओक मिल रहा था वहां से। सही। तो लेकिन बात वही बदकिस्मती है हमारी, ये सियासी की नजर हो गया। ये आज स्टील बंद पड़ा हुआ है, बेरोजगारी लोग हो गई पीटीआई की है। मेहरबानी है, तो जी, ये पीटीआई की हाँ, मेहरबानी ये है। पीटी की मेहरबानी है। हाँ, चले, ये जो बॉल थ्रोइंग का गेम तो चलता रहता है कि जाहिर है आप अभी। अच्छा, मेरा बहुत दिल था कि अब जो आप लोग जब जीत जाएंगे ना, इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा आप लोग को बुलाऊंगी और आपके साथ में पीटीआई और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, इस तरह मैं चारों को एक साथ बिठाकर फिर इंशाल्लाह उस पर ज्यादा अच्छी बात होगी कि देखिए अवाम ने जिसने काम किया, अवाम ने उसको सिलेक्ट किया। एक और ये पार्टियां बोलेंगी हमारे लिए हमने काम किया है, हाँ, ये हमने बात किया है, बोलेंगी वो। अगर सर बोले तो ये तो बहुत अच्छी वो बात है। फिर बोलेंगी। तो अच्छा है, कैमरे के थ्रू अवाम, पाकिस्तान के अवाम भी देखे इस बात को कि सिर्फ यहाँ स्टूडियो के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, पार्टियां वाकई उसको एडमायर कर रही होती हैं किसी के काम को। अच्छा, एक और चीज़ ये है, स्ट्रीट क्राइम्स जो है ना बहुत बढ़ गए हैं, बहुत। इसकी कभी मैं रिसेंटली मिसाल दे दूं कि यूनिवर्सिटीज़ के बेचारे बच्चे एक मोबाइल के लिए जो है वो उनको मार दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी परसों गुलिस्तान जौहर पर एक लेडी को, जो कि केमिस्ट की दुकान पर थी, उसको गोली मार दी। तो आप स्ट्रीट जो क्राइम्स है, दोनों से सवाल मैं आपको, वाइस चेयरमैन साहब से भी और चेयरमैन साहब से भी, कि क्या करेंगे, किस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स खत्म हो सकते हैं आपके सिलेक्ट हो जाने के बाद, क्योंकि आप नून लीग के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं और नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों ही गवर्नमेंट्स आपकी हैं। मेरे पास एक, मैं आपको प्लान बता देता जी हूँ। जी देखिए, होता यह है कि ऊपर हाई लेवल पे प्रोग्राम तो बनते हैं, जी। लेकिन ग्रास रूट पे उस पर अमल नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैं एज ए चेयरमैन जब था यहाँ पर, मैं ग्रास रूट पे क्या काम कर रहा था कि मोहल्ला कमेटियां बना रहा था मैं। सही। इसकी ये क्राइम कैसे खत्म होगा कि आप मोहल्ला कमेटियां बना दें, जी 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 ठीक है। जी। मोहल्ला कमेटियां अगर आप बना देंगे,
कौन बनेंगे मोहल्ला कमेटी में? वही इलाके जो मोहल्ले के लोग जो होंगे वो सदस्य सेक्रेटरी बनेंगे। हाँ, हर गली से आप दो अफराद ले लिए। सही है। होता क्या है कि साथ वाले हमसाये को पता नहीं होता कौन है कौन नहीं है। जब मोहल्ला कमेटियां बनेंगी तो सबको एक ताल्लुक पैदा हो जाएगा। ताल्लुक पैदा। बिलफर्ज वहाँ 50 घर हैं, जी। 100 हम कहेंगे 100 घरों पे कमेटी बना दी हमने। सर ये क्राइम्स क्यों बढ़ गए मैं हैं? आपको हाँ, बताता हूँ, जो 100 घरों पे जो कमेटी बनेगी, जी। जिम्मेदार लोग बन जाएंगे तो 100 घर एक दूसरे की पहचान वाले बन गए, बन गए। फैमिली ताल्लुकात पैदा हो गए। ठीक है, अब क्या होगा कि वो खुद पहरा देंगे अपना, वो खुद पहरा देंगे अपना, कि उनको पता होगा कि जब होता क्या है। मैं बिल्कुल चोर डाकू जो है मैंने ताला लगाया। सुने, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन अब ये क्या वहां पर गुलशन हदीद में आपने स्ट्रीट जो है कैमरे लगाए हुए हैं? बिल्कुल लगे हुए कैमरे लगाए गए। वहाँ की स्ट्रीट्स के अंदर जो गलियां हैं जहाँ कैमरे जहाँ ज्यादा दुकानें हैं, मेन जो चौक चौराहे मेन चौक चौराहे जो है वहाँ पर ये पहले एक वहाँ पर हमने एडवाइजरी काउंसिल बनाई हुई है जो यही काम करती है। पुलिस से इधर उधर मिल मिलाप करके बाकायदा हमने वहाँ पर फंड इकट्ठा किया, अंजुमन ताजरा ने पैसा इकट्ठा किया और उसके थ्रू बेचारा वो जो वहाँ पर कैमरे वगैरह लगवाए गए। जब कोई स्ट्रीट क्राइम होता है वो कुछ से हम काम लेते हैं उससे। अच्छा है ना कि उससे कैमरे के थ्रू आप जो है जो ये कर रहा है उसको पकड़िए। सदुद्दीन शेख साहब, आपसे भी यही सवाल है कि स्ट्रीट क्राइम जितने बढ़ चुके हैं, अब मुझे इसका एक सॉफ्ट सा हल बता दें कि लोग बेचारे जवान स्टूडेंट्स एक मोबाइल की खातिर अपनी जान जो है ना वो गंवा रहे हैं, माओ की गोदें जो हैं वो खाली हो रही हैं, बहनों के भाई जो हैं वो मर रहे हैं। ऐसा क्यों? अब तो लेडीज को भी नहीं छोड़ रहे वो। तो क्या आप मुझे बताएं, सिलेक्ट होकर आप क्या करेंगे? जब ये नशे की लानत खत्म हो जाएगी तो स्ट्रीट सर ये सारे नशे वाले नहीं है सर, ये महंगाई की वजह से भी है। महंगाई की वजह से अपनी जगह पर है। जिस तरह चौधरी साहब ने बोला कि जो कमेटियां महल्ले की बनेंगी तो पता चलेगा कि कौन इस इलाके में क्रिमिनल रहता है, कौन खानदानी रहता है। जरूरी नहीं है कि इलाके से हो, इलाके के बाहर से भी तो आ सकते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से भी लोग किस आते तरह हैं। से आप कंट्रोल? जाहिर बात है यूसी सतह का ये है नहीं। पुलिस का नहीं है काम? पुलिस का बहुत काम है, पुलिस का बहुत काम है, लेकिन यूसी सतह पे एक कमेटियां जब बनेगी तो पुलिस कोई पूछने वाला अगर पुलिस से होगा तो काम हो जाएगा। पुलिस अगर सही तरीके से काम करे, इस वक्त जो आईजी बैठे हुए हैं बड़े ऑनेस्टली अच्छे आदमी है, मैं उसको एसएसपी के जमाने से जानता हूँ, गुलाम नबी मेमून साहब। अगर इसमें सियासत खत्म हो जाए पुलिस से तो आपके पास अमन अमान हो जाए। उनके जो हाथ बंधे हुए हैं ना वो अच्छा, एक आखिरी जो सजेशन आप अपनी गुलशन हदीद की UC4 की आवाम को जो देना चाहे, कुछ भी आप कोई पैगाम देना चाहे अपनी आवाम को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? देखें, आपने एक बात की कि हम बेसिक तो अमन चाहिए लोगों को। सही है। अभी आवाम से आप बात कर सकते हैं। मैं वो आवाम की बात यही है कि जब आप अपने इलाके में इलेक्ट हो जाएं, उनके मसले मसाइल सुने और इलाके के अंदर अमन कायम करें, आने वाला फर्द मायूस होकर न जाए। ठीक है, आप कुछ अपनी आवाम को वोट को इज्जत दें और जो अहल हो, जो लायक हो, जिसे आप उम्मीद समझते हैं कि इसको वोट देना चाहिए, वो आपका काम कर सकता है, तो उसी को आप वोट दें। जो अख्तियार रखता हो, जो आपके काम आ सके, उसी को वोट दें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे आज सदुद्दीन शेख साहब जो कि वाइस चेयरमैन है UC4 गुलशन हदीद से, और चौधरी फजलुल हक जो चेयरमैन की सीट पे अगेन लड़ रहे हैं UC4 गुलशन हदीद से, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। और वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि हम जब सिलेक्ट हो जाएंगे बहुत काम करेंगे, हम लोग कंप्यूटर्स खुलवाएंगे, हम लोग प्लेग्राउंड बनवाएंगे, हम लोग स्टूडेंट्स के लिए, नई नौजवान नस्ल के लिए बहुत काम ये करना चाहते हैं। और फजलुल हक जो चौधरी फजलुल हक साहब है, ये दोबारा खड़े हुए क्योंकि आवाम की पुरजोर हिमायत ने नून लीग के प्लेटफॉर्म से खड़े हुए हैं। क्योंकि बात ये नहीं होती है कोई पार्टी, आवाम किसी पार्टी को, किसी जमात को नहीं मांगती, आवाम सिर्फ अपना हक मांगती है। आवाम चाहती है चाहे पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, नून लीग हो, इवन कोई भी हो, बस हमारी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाए। और बहुत सारी उम्मीदें हैं वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के साथ आवाम की, और इंशाल्लाह ताला UC4 और गुलशन हदीद को ये लोग मायूस नहीं करेंगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे और जीत जाएंगे, दोबारा हम इनको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, और इन्होंने जो वादे यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे किए वो दोबारा हम इनसे पूछेंगे क्या इन्होंने वो फंड वाकई वहाँ पर यूटिलाइज किया या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फजलुल हक साहब, और बहुत शुक्रिया सदुद्दीन शेख साहब, थैंक यू। मीरस के मेहमान के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला चूँकि ये इलेक्शन के मराहिल चल रहे हैं, हम लोग जो हैं इसी तरह से आपके लिए प्रोग्राम लाते रहेंगे और आवाम को बाखबर करते रहेंगे, और उनके नुमाइंदगान को इसी तरह कैमरे के सामने बिठाकर उनसे वादे लेंगे और उनसे कस्में लेंगे कि वाकई वो काम करेंगे कि नहीं। मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।